स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आप लोग तक आ रही है। मैं आज आप लोगों को प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स के बारे में थोड़ा एक समराइजेशन देना चाहती हूँ कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स में हम लोग को आखिर क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें प्रोटीन का डेफिनेशंस देखना है। अमीनो एसिड्स पूल क्या होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन का टर्नओवर्स क्या होता है, तो प्रोटीन डिग्रेशंस मैकेनिज़म्स क्या होती है, और यूबीक्यूटिनेशन क्या होता है, डाइजेशंस कैसे होती है डाइटरी प्रोटीन्स की, ट्रांसफर कैसे होता है अमीनो एसिड इनटू द सेल्स, और अगर किसी तरह से मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो गया तो अमीनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखो, प्रोटीन जो कि एक मोस्ट अबेंडेंट नेचुरल नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें ढेर सारे अमीनो एसिड्स, मतलब पॉली का मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं एक पॉलीपेप्टाइड चैन के थ्रू, और ये फोल्डेड होते हैं इनटू ग्लोबुलस एंड फाइब्रस, जो कि एक उनका बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। तो प्रोटीन बेसिकली कंपोज्ड होता है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड जो है वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मेडअप होती है। इसमें कुछ ट्रास एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गई, आयोडीन हो गई, मैग्नीज़ हो गया, सल्फ़र हो गया और जिंक हो गया। क्या क्या सोर्सेज हैं जो खाएंगे तो हमें प्रोटीन मिलेगा, जैसे मीट हो गया, एग हो गया, बीन्स है, नट्स है, पीड्स है, ये सब जो है वो क्या होते हैं, डाइटरी सोर्स होते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या होती है प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म्स की। देखो, प्रोटीन क्या करेगा, हमारे बॉडी के जो कंपोजिशंस है बॉडी की उसको मेंटेन करेगा, जो एबनॉर्मल्स प्रोटीन है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को रेगुलेट्स करेगा, हमारे हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करेगा, एंटीबॉडीज़ को बनाने में हेल्प करेगा, और उसके साथ साथ इंजाइम्स को भी बनाने में हेल्प करेगा। प्रोटीन इन द बॉडी, प्रोटीन क्या करता है, जो अमीनो एसिड्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, जिसमें जो नाइट्रोजन्स एटम्स है, जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होती है, वो वैन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स नहीं बचता है हमारी बॉडी में, तो ये हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी भी देने का काम करता है। अब बात आती है कि क्या मतलब, क्या इम्पोर्टेंस है प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म्स का। देखो, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म्स बहुत ज़रूरी है, हमारे ग्रोथ्स और डेवलपमेंट्स करता है, डैमेजिंग टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, एंजाइम्स और हार्मोन्स को बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाकर इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है, फास्टिंग या फिर स्टारवेशंस में एनर्जी भी प्रोवाइड्स करता है। उसके बाद आता है कि जब हमारी बॉडी में भाई फैट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तो उस कंडीशंस में ये हमारी बॉडी को एनर्जी भी देता है। बट एक बहुत फैक्टेबल स्टॉकिंग है कि अब अमीनो एसिड्स नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, हमारी अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती है, इसीलिए हमें हर रोज़ जो है डाइट्स के थ्रू या फिर डी नोवो सिंथेसाइज के थ्रू या फिर नॉर्मल प्रोटीन डिग्रेशंस के थ्रू इसे क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है, जिसमें है फर्स्ट फेज़ ऑफ द कैटाबॉलिज्म्स। अच्छा, प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म्स है वो एक दैट इज़ जिसमें फर्स्ट है हमारा फर्स्ट फेज़ ऑफ द कैटाबॉलिज्म, जिसमें अल्फ़ा अमीनो एसिड्स बाय द ट्रांस एमिनेशंस एंड ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशंस के थ्रू क्या करती है, अमोनिया का फॉर्मेशन करती है, जो कि करस्पॉन्डिंग्स है अल्फ़ा कीटो द कार्बन स्केलेटन ऑफ द अमीनो एसिड, जो प्रोपोर्शनल से फ्री अमोनिया का जो स्क्रीटेड होता है इन द यूरिन, वो बट मोस्ट ऑफ यूज टू सिंथेसिस ऑफ द अमाइनो। जो तीसरा है जिसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म्स, कैटाबॉलिज्म्स कार्बन स्केलेटन ऑफ अल्फ़ा कीटो एसिड्स के, जो कि कन्वर्टेड होता है एक कॉमन इंटरमीडिएट एनर्जी प्रोड्यूसिंग्स मेटाबॉलिक पाथवे में, जो कि क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड्स को, वाटर को, ग्लूकोज को, फैटी एसिड्स को, कीटोन बॉडीज़ को बाय द सेंट्रल पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब आती है हमारी ओवरऑल नाइट्रोजन्स की मेटाबॉलिज्म। देखो, जैसे ही नाइट्रोजन इंटर करता है वैरायटी में बॉडी में, वो वैरायटी ऑफ कंपाउंड जो है उसमें प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन जो है वो लीव्स ऑफ द बॉडीज़ एज द
यूरिया, अमोनिया और बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि अमाइनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म से डिराइव्ड होते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन का जो कि इन्वॉल्व होती है दो कंसेप्ट में। एक होता है हमारा अमाइनो एसिड्स पूल्स और एक होता है हमारा प्रोटीन का टर्नओवर। देखो, जो फ्री अमाइनो एसिड जो प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, मतलब सेल में, ब्लड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में, ये क्या करते हैं, 3 तरह के सप्लाई बाय द सोर्सेज, 3 सोर्सेज। एक तो जब डिग्रेशन होता है अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड बाय, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन का डिग्रेशन होता है। दूसरी चीज़, जब हम अमाइनो एसिड डिराइव्ड कोई डाइटरी प्रोटीन्स को लेते हैं, या फिर जब हम नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड को सिंपल इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म्स में सिंथेसाइज करते हैं। तो ये रहा हमारा अमाइनो एसिड्स पूल। देखो, जब भी अमाइनो एसिड्स को के 3 रूट्स होते हैं, जो इनका पूल होता है उनके बेसिकली 3 रूट्स होते हैं। एक तो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर रही है प्रोटीन को, एक हमारा अमाइनो एसिड कंज्यूम एज द प्रिकर्सर ऑफ इसेंशियल नाइट्रोजन कंटेनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड्स एंड द ग्लूकागॉन। तो जैसे ही हमने किया, फॉर एग्जांपल दैट हमने बॉडी प्रोटीन, डाइटरी प्रोटीन और सिंथेसिस नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड से कुछ 100 ग्राम्स नियर अबाउट जो है, जब हमने क्या किया, अमाइनो एसिड्स को बॉडी में ले लिया, तो कुछ तो बॉडी प्रोटीन्स के लिए चले जाएंगे, कुछ ग्लूकोज और ग्लाइकोजेंस के लिए चले जाएंगे, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड्स के लिए चले जाएंगे, कुछ फैटी एसिड्स कीटोन बॉडी स्टेरॉइड्स के लिए चले जाएंगे, कुछ यूरिया के लिए चले जाएंगे, कुछ हमारे पॉर्फिरिन, प्यूरिन, पिरामिडिन, केराटिनिन और न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए चले जाएंगे। हाँ, तो अमाइनो एसिड्स जो पूल होता है वो टोटल अमाउंट ऑफ फ्री अमाइनो एसिड जो कि हमारे बॉडी के सेल्स या फिर ब्लड्स में जो है प्रेजेंट रहता है, उसके बारे में हम जानेंगे इन द अमाइनो एसिड्स पूल। तो अमाइनो एसिड्स पूल्स का मतलब है कि बॉडी के अंदर अवेलेबल्स फ्री अमाइनो एसिड्स की टोटल क्वालिटी जो ब्लड और सेल्स में प्रेजेंट होती है या फिर डिफरेंट फंक्शंस के लिए जिसका यूज़ किया जाता है। सिंपल सी भाषा में अमाइनो एसिड्स पूल इक्वल टू बॉडीज़ में अवेलेबल्स अमाइनो एसिड्स का कलेक्शन जो कि स्टोर्ड नहीं है बल्कि एक टेम्परेरी सप्लाई किया जा रहा है। जैसे हम अमाइनो एसिड्स जो पूल का सोर्स होता है, जिसमें हम दैट इज़ द डायग्राम्स टू हियर, इट इज़ एक इस डायग्राम को आप देखो और समझो। जैसे हमने क्या किया, डाइटरी प्रोटीन्स लिया, डाइटरी मतलब डाइट्स के फॉर्म में लिया, जो प्रोटीन रिच फूड्स हम खाए, जैसे मिल्क खाया, एग खाया, पल्सेस, मीट्स खाया, तो वो डाइजेशन के बाद अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो गई। अब ये अमाइनो एसिड्स बॉडी पूल्स में क्या हो जाती हैं, ऐड हो गई। जैसे दाल में प्रोटीन है, डाइजेशन हुआ, अमाइनो एसिड्स बना, तो वो अमाइनो एसिड्स में क्या हो गया, जाके स्टोर हो गई। दूसरा, बॉडी में प्रोटीन का ब्रेकडाउन। देखो, बॉडी में जो ओल्ड या फिर डैमेज जो प्रोटीन है वो टूट के क्या करेंगे, अमाइनो एसिड्स को रिलीज़ करते हैं, और ये भी अमाइनो एसिड्स पूल का क्या होता है, एक पार्ट बन जाता है। एग्जाम्पल्स में मसल्स जो है वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करे, अमाइनो एसिड्स को रिलीज़ करे और अमाइनो एसिड्स पूल का फॉर्मेशन हो जाए। सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, बॉडी क्या करता है, कुछ अमाइनो एसिड को खुद भी बना लेती है, ये भी क्या होती है, पूल्स में आगे चल के ऐड हो जाता है। तो अमाइनो एसिड्स पूल का फंक्शन, इसका काम क्या है, मतलब सब क्यों जाके वहाँ पे ऐड हो रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए। अमाइनो एसिड्स का मेन काम क्या होता है, नए प्रोटीन को बनाना। तो क्या करेगी, मसल्स प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए, या फिर फॉर्मेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। अमाइनो एसिड्स से बॉडी में कई इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, जैसे डीएनए है, आरएनए कंपोनेंट्स है, हीमोग्लोबिन्स में हीम वाला पार्ट है, न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन्स केमिकल्स है, या फिर मसल्स एनर्जी के लिए क्रिएटिन है। फिर हमारा आता है एनर्जी प्रोडक्शन। जब कार्बोहाइड्रेट और फैट की सप्लाई कम हो जाए तो अमाइनो एसिड क्या करती है, एनर्जी के लिए यूज़ हो जाती है। जैसे फास्टिंग या फिर स्टारवेशन की कंडीशंस में अमाइनो एसिड जो है वो क्या करती है, एनर्जी देती है। फिर आता है ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए कुछ अमाइनो एसिड ग्लूकोज बन जाते हैं और उसको हम ग्लूकोनियोजिनेसिस के नाम से जानते हैं। तो इम्पॉर्टेंस क्या है इसमें, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू कि बॉडी में अमाइनो एसिड्स को कोई स्टोरेज फॉर्म में नहीं होता है, जबकि
फैट की तरह अमाइनो एसिड स्टोर नहीं करता है। अगर अमाइनो एसिड ज़्यादा हो जाए तो वो नाइट्रोजन पार्ट्स रिमूव हो जाता है, डीएमिनेशन हो जाती है, यूरिया बनकर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, या फिर रिमेनिंग पार्ट जो है एनर्जी या फिर फैट ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है। तो अमाइनो एसिड्स पूल इज़ द टोटल अमाउंट्स ऑफ फ्री अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन अ ब्लड्स बाय द सेल्स विच आर अवेलेबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड द अदर्स मेटाबॉलिक्स एक्टिविटी। मतलब अमाइनो एसिड पूल्स बॉडी में अवेलेबल फ्री अमाइनो एसिड्स का कलेक्शन है जो प्रोटीन बनाने और डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। अब आता है हमारा प्रोटीन का टर्नओवर। देखो, प्रोटीन के टर्नओवर्स का मतलब हुआ कि बॉडी में जो नए या फिर डैमेज प्रोटीन है उनका डिग्रेशंस या फिर उनकी जगह नए प्रोटीन का सिंथेसाइज या फिर फॉर्मेशंस करना। सिंपल सी भाषा में प्रोटीन टर्नओवर पुराने प्रोटीन को तोड़ना और नए प्रोटीन के बनने को बोलते हैं। बॉडी में प्रोटीन हमेशा बनते हैं, टूटते रहते हैं, और इस कंटिन्यूअस प्रोसेस को हम प्रोटीन टर्न ओवर के नाम से जानते हैं। और नॉर्मल जो हेल्दी एडल्ट है उसकी बॉडी में टोटल प्रोटीन अमाउंट जो है वो लगभग कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस रेट और प्रोटीन डिग्रेशंस रेट दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर में होते हैं। मतलब जितना प्रोटीन बॉडी में ब्रेक होता है उतने ही नए प्रोटीन बन भी जाते हैं। मान लो अगर आप रोज़ 100 ग्राम्स प्रोटीन ले रहे हो, डिग्रेड हुआ, तो आपकी बॉडी में 100 ग्राम्स जो है वो प्रोटीन क्या हो गया? बन भी गया। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बॉडी में जो प्रोटीन का लेवल है वो हमेशा क्या होता है? एक जैसा ही होता है। प्रोटीन सिंथेसिस या फिर प्रोटीन बनना। देखो, प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन फूड से मिले अमाइनो एसिड्स या फिर पुराने जो प्रोटीन ब्रेकडाउन से मिले हैं उसके नए प्रोटीन बनाए जाते हैं। जैसे अमाइनो एसिड से नए प्रोटीन, जिसमें मसल्स प्रोटीन है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है और एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशंस करते हैं। अब प्रोटीन का ब्रेकडाउन कैसे होता है? देखो, एक कोई प्रोटीन जो बॉडी में कुछ प्रोटीन है, जैसे कुछ ओल्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, तो उनको ब्रेकडाउन कर दिया जाता है और ये ब्रेकडाउन्स के बाद अमाइनो एसिड्स में बनेंगे और वहाँ से जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं? नए प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा जो है एबनॉर्मल या फिर अननेसेसरी प्रोटीन का रिमूवल। जैसे में आप जो है फॉर एग्जांपल दैट आपको प्रोटीन टर्नओवर का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें रिमूवल हो रहा है एबनॉर्मल्स प्रोटीन का। अगर कोई प्रोटीन गलत स्ट्रक्चर बन जाए, डैमेज हो जाए या फिर सेल के अंदर हार्मफुल हो जाए तो बॉडी उसको डिग्रेड करके क्या करती है? रिमूव कर देती है। फिर आता है हमारा 300 to 400 ग्राम प्रोटीन्स पर डे का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जो प्रोसेस है, जो हमारा टर्नओवर का प्रोसेस है, वो क्या करती है? हर रोज़ हाइड्रोलाइज और रीसिंथेसिस ऑफ 300 to 400 ग्राम्स प्रोटीन जो है हर रोज़ करती है। मतलब हर दिन बॉडी में लगभग 300 से 400 ग्राम प्रोटीन जो है वो बनते हैं, ब्रेकडाउन होता है और नए प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 300 to 400 प्रोटीन हम लूज़ कर लेते हैं, ये रीसाइक्लिंग प्रोसेस भी हो जाएगी। तो रोल ऑफ प्रोटीन टर्नओवर का एक हेल्दी एडल्ट में प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन डिग्रेशंस के रेट बैलेंस होती है। जितना प्रोटीन डिग्रेड होता है उतने ही नए प्रोटीन बनते हैं और सिंथेसाइज हो जाते हैं। इसीलिए बॉडी प्रोटीन अमाउंट्स को कांस्टेंट रखती है। अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 ग्राम्स प्रोटीन जो है वो डेली उसका टर्नओवर होता है। देखो, अब हम जानेंगे कि प्रोटीन डिग्रेशंस क्या होता है। देखो, प्रोटीन डिग्रेशंस जो है वो 2 मेजर एंजाइम जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिग्रेडिंग या फिर डैमेजिंग या फिर अननीड प्रोटीन को डिग्रेड्स करने के लिए। इसका मतलब कि जो प्रोटीन डैमेज हो गए, ओल्ड हो गए या फिर अननेसेसरी हैं तो उनको तोड़ने के लिए कुछ मेजर्स एंजाइम जो हैं वो प्रेजेंट होती है। जो प्रोटीन डिग्रेशंस का
जो है मतलब है कि बॉडी में पुराने डैमेजिंग या फिर अनवांटेड प्रोटीन के ब्रेकडाउन करके उनको रिमूव करना। इस प्रोसेस को हम प्रोटीन तोड़ के अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड बन जाते हैं। ये अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, नए प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ होते हैं और ये जो है एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए भी इसका यूज़ होता है। जैसे में कुछ 2 मेजर्स एंजाइम्स हैं, एक है हमारा लाइसोसोमल सिस्टम। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोम सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल्स होता है, इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं। ये मेनली लॉन्ग रिलीव्ड प्रोटीन और इस सेल के डैमेज पार्ट से डिग्रेड करते हैं। ये कैसे काम करते हैं, पुराने प्रोटीन लाइसोसोम्स के अंदर एंटर करेंगे, लाइसोसोम एंजाइम उसे ब्रेक करेंगे और अमाइनो एसिड्स वहाँ से रिलीज़ होगा। दूसरा है हमारा ऑबिक्यूटिन प्रोटीसोम सिस्टम। प्रोटीसोम्स क्या होता है, प्रोटीसोम सेल्स का एक ऐसा प्रोटीन है जो कि प्रोटीन डिस्ट्रॉइंग कॉम्प्लेक्स है। ये मेनली शॉर्ट लाइफ या फिर एबनॉर्मल प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं। यूबिक्यूटिन का रोल होता है स्मॉल प्रोटीन। यूबिक्यूटिन एक स्मॉल प्रोटीन होते हैं जो अनवांटेड प्रोटीन को मार्क करते हैं। ये सिंगल सेल है कि जो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर, जैसे अनवांटेड प्रोटीन है उसमें क्या करेगा, ओबिक्यून जो जाके अटैच्ड हो जाएगा। अब प्रोटीसोम्स उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से अमाइनो एसिड जो है वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ओबिक्यूटिन प्रोटीएज प्रोटियोलाइटिक पाथवे क्या होती है। देखो जो हमारा यूबिक्यूटिन प्रोटीसोम सिस्टम है वो बॉडी के सेल में जो प्रोटीन डिग्रेडेशन मतलब प्रोटीन ब्रेकडाउन का एक मेजर्स पाथवे है। इस सिस्टम का काम है डैमेज, एबनॉर्मल और शॉर्ट लाइफ प्रोटीन को रिमूव करना होता है। जैसे जो यूबिक्यूटिन है प्रोटीन को आइडेंटिफाई करके मार्क करके प्रोटियोसोम्स उस मार्क को प्रोटीन को तोड़ देता है। देखो ओबिक्यूटिन क्या है, एक स्मॉल रेगुलेटरी प्रोटीन है जो अनवांटेड प्रोटीन पे अटैच्ड होती है। इसका काम है प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने का सिग्नल देना, प्रोटीसोम्स को बताना कि कौन सा प्रोटीन डिग्रेड करना है। जैसे मान लो अगर कोई प्रोटीन डैमेज्ड है, एबनॉर्मल्स है, सेल के अंदर काम नहीं कर रहा है तो यूबिक्यूटिन का काम है उसके साथ अटैच्ड होके और उसका क्या करना, यूबिक्यूटेशनल कर देना। प्रोटियोसोम्स क्या है, प्रोटियोसोम सेल के अंदर एक लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि प्रोटियोलाइसिस करता है। ये सेल्स के प्रोटीन रिसाइकलिंग मशीन भी कहा जाता है जो कि यूबिक्यूटिन मार्क प्रोटीन को रिकग्नाइज करके प्रोटीन के छोटे छोटे पेप्टाइड और अमाइनो एसिड को तोड़ देता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का रोल क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो प्रोटीएज को सिक्रीट करता है वो क्या करता है, प्रोटीन के जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उसको तोड़ देता है और जैसे प्रोटीसोम्स के अंदर प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी होगी प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रोटीन आएगा, प्रोटीन ओबिक्यूटिन को अटैच करेगा, प्रोटीसोम्स को आइडेंटिफाई करेगा और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पेप्टाइड बॉन्ड्स तोड़ता है और स्मॉल पेप्टाइड अमाइनो एसिड्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। देखो दैट इज़ द डायग्राम, ये रहा हमारा डायग्राम। देखो इसको मैं स्टेप वाइज स्टेप समझाना स्टार्ट कर रही हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, पहला काम होगा प्रोटीन टैगिंग, मतलब अनवांटेड प्रोटीन पे किसको, ओबिक्यूटिन को अटैच करना। तो अटैच कैसे करेंगे, सबसे पहले एक सेलुलर प्रोटीन है, पहला क्या है, प्रोटीन डेस्टिनेटेड फॉर द डिग्रेडेशन इज टैग विद द मॉलिक्यूल्स विद द ओबिक्यूटिन। ओबिक्यूटिन से क्या होगा, ये एटीपी का एक यूज़ होगा, एटीपी का यूज़ करते ही ये जो हमारा अनवांटेड प्रोटीन है उसमें यूबिक्यूटिन जाके जुड़ जाएगा और जैसे ही जुड़ेगा रिकॉग्नाइजेशन होगी, प्रोटियोसोम्स क्या करेगा, ओबिक्यूटिन्स लेबल प्रोटीन को आइडेंटिफाई करेगा और प्रोटीन अनफोल्डिंग मतलब प्रोटीन को अनफोल्ड करके प्रोटियोसोम्स के अंदर भेज जाएगा। अब क्या शुरू होगी, प्रोटियोलाइसिस होगी। प्रोटियोलाइसिस में क्या होगा, प्रोटियोसोम्स जो है एंजाइम्स प्रोटीन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करके उसकी रिसाइकलिंग होगी, फिर से अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे, न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगी और एनर्जी का प्रोडक्शंस हो जाएगा। मतलब जो हमारा अनवांटेड बेकार प्रोटीन था उसको वांटेड बढ़िया प्रोटीन में कन्वर्ट्स करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूबिक्यूटेशन के नाम से जानते हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले यूबिक्यूटिन जो है वो क्या करेगा,
जो अनवांटेड प्रोटीन है उसको ढूंढेगा और वहाँ पे एक एटीपी का यूटिलाइजेशंस करके उसके साथ अटैच्ड हो जाएगा। जैसे ही अटैच्ड होगा तो रैंडमली कहीं पे भी जाके क्या करेगा, जुड़ जाएगा। कोई पोजीशंस नहीं, कहीं रैंडमली जाके जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद ही तुरंत प्रोटियोसोम्स क्या करेगा, उस लेबल्ड जो प्रोटीन है उसको आइडेंटिफाई करके और प्रोटीन को अनफोल्ड करके प्रोटियोसोम्स के अंदर, ये हमारा प्रोटियोसोम्स है, प्रोटियोसोम्स के अंदर क्या करेंगे, उसको भेज देंगे। अब जैसे ही प्रोटियोसोम्स के अंदर गया वहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोटियोलाइसिस हो जाएगी, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, नए प्रोटीन बन जाएंगे और एनर्जी का प्रोडक्शंस के लिए फिर इसका यूज़ किया जाता है। क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है इसको ऐसा करने की, बिकॉज ऑफ दैट डैमेज प्रोटीन को रिमूव करना, सेल क्वालिटी को कंट्रोल करना, सेल फंक्शंस को रेगुलेट्स करना और प्रोटीन्स टर्नओवर में भी क्या करना है, रोल्स प्ले करना है। अब हम लोग केमिकल सिग्नल ऑफ द प्रोटीन डिग्रेशंस, अब हम लोग ना केमिकल जो है सिग्नल्स पढ़ेंगे कि केमिकल सिग्नल्स ऑफ द प्रोटीन डिग्रेशंस में क्या होता है। देखो, प्रोटीन डिग्रेशंस के लिए सेल के अंदर एक केमिकल सिग्नल होती है जो बताता है कि कौन सा प्रोटीन डिस्ट्रॉय करना है। इस सिग्नल्स में मेन रोल प्ले करता है हमारा ओबिक्यूटिन। ओबिक्यूटिन एक टैग की तरह काम करता है, केमिकल सिग्नल्स की तरह काम करता है। ओबिक्यूटिन एक स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो अनवांटेड प्रोटीन से अटैच होकर उसे डिग्रेशंस करने का काम करता है। जैसे यूबिक्यूटिन प्रोटीन के ऊपर एक डिस्ट्रॉय सिग्नल या फिर एक लेबल्स लगाता है जिससे प्रोटियोस को ये पता चलता है कि इस प्रोटीन को हमें क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। जैसे में प्रोटीन के आइडेंटिफाई, जब कोई प्रोटीन डैमेज हो जाए, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाए, सेल के अंदर अननेसेसरी हो, तो उसे डिग्रेड करने का सेल क्या करने लगती है, सिग्नल भेजने लगती है। तो उसे हम यूबिक्यूटेशन के नाम से जानते हैं। अब यूबिक्यूटिन अनवांटेड प्रोटीन के साथ अटैच्ड होकर इस प्रोसेस को हम यूबिक्यूटिनेशंस के नाम से जानते हैं। फिर क्या होती है, प्रोटीसोम्स रिकॉग्नाइजेशन होता है। प्रोटीसोम्स उस यूबिक्यूटिन लेबल्स प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर लेती है, प्रोटियोलाइसिस करेगी, प्रोटियोलाइसिस करके उसे क्या करेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के अमाइनो एसिड्स बनाएगी। अब जो ये इम्पॉर्टेंट एंजाइम, जब यूबिक्यूटिन अटैच्ड होता है ना, तो कुछ वहाँ पे यूबिक्यूटिन अटैच करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं E1, E2 और E3। E1 का काम है यूबिक्यूटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम, जो कि यूबिक्यूटिन को एक्टिवेट करता है। E2 का काम है यूबिक्यूटिन कंजुगेशंस एंजाइम, मतलब यूबिक्यूटिन को ट्रांसफ़र करता है। और E3 का काम है यूबिक्यूटिन लाइगेज, मतलब स्पेसिफिक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करके यूबिक्यूटिन को वहाँ ले जाके क्या करना, अटैच करना। मतलब सबसे पहले मान लो कि डैमेज या फिर अनवांटेड प्रोटीन आएगा तो E1, E2 और E3 एंजाइम्स क्या करेंगे, यूबिक्यूटिन को अटैच करेंगे, एक केमिकल सिग्नल्स भेजेंगे, फिर प्रोटीसोम्स रिकॉग्नाइजेशन होगा और प्रोटीन का क्या हो जाएगा, डिग्रेशन हो जाएगा। जो प्रोटीन दैट हैव, जो मान लो जैसे किसी को सेरीन है, सेरीन के पास एन टर्मिनल अमाइनो एसिड्स होती है जो कि लॉन्ग लिव्ड होता है, हाफ लाइफ मोर देन 24 आवर्स होती है। जैसे प्रोटीन विद द एस्पर्टेट है जो कि एन टर्मिनल अमाइनो एसिड्स है, उसकी 3 मिनट्स, हाफ लाइफ ओनली 3 मिनट्स की होती है। अभी मैंने कहा कि दो मेजर्स पाथवे होता है यूबिक्यूटिन का, वो क्या होता है, प्रोटीन यूकैरियोट्स में डिग्रेशन होता है जिसमें यूबिक्यूटिन एक मार्कर की तरह यूज़ किया जाता है जो कि साइटोसेलिक और न्यूक्लियर प्रोटीन फॉर द रैपिड प्रोटियोलाइसिस के लिए होता है। यूबिक्यूटिन्स में कितने अमाइनो एसिड होंगे, नियर अबाउट 76 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि कन्वर्स करते हैं ऑल यूकैरियोटिक जो है उसमें करते हैं। यूबिक्यूटेशन अभी बताया मैंने, एंजाइम्स E1, E2 और E3 जो कि एक थायोर एस्टर बॉन्ड होती है जो कि आइसोपेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द लाइसिन्स क्या करती है, एन टर्मिनल सब्सटेंस को यूबिक्यूटिन में बनाती है। अब देखो, टारगेट प्रोटीन है, ATP होगा, यूबिक्यूटिन आके उससे जुड़ेगी और उसके बाद 26 प्रोटियोसोम्स उसको क्या करेगा, डिग्रेशंस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे कि कैसे डाइजेशन होता है।
डाइटरी प्रोटीन जो होती है हमारी, जो हम डाइटरी प्रोटीन लेते हैं उनका डाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। आई होप टू आप लोगों को ये बात जो है वो समझ में आई हो कि प्रोटीन का डिग्रेडेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है, या फिर हमारी प्रोटीन कैसे अमाइनो एसिड जो 100 ग्राम्स प्रोटीन को स्टोर करती है उसका क्या यूटिलाइजेशन करती है। मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आपने BMS, BHMS, BOMS, BNYS किया है तो लीगल्स वे पे, अगर आप प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक लीगल्स गवर्नमेंट कोर्सेज़ के बारे में बता रही हूँ जिसका नाम CCS है। CCS जो है वो 1 ईयर का कोर्स होता है जिसकी पूरी कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। अगर आप इस कोर्सेज़ को करना चाहते हैं तो हमारे वीडियोज़ में दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए और उसके बाद वो आपकी क्या किया जाएगा, आपको उस कोर्सेज से मतलब CCS से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सब आपको दी जाएगी। तो आज हम लोगों को आई होप टू यूबिक्यूटेशंस क्या होता है और पूल जो होती है हमारी अमाइनो एसिड्स पूल क्या होती है ये सब समझ में आए। अब कल हम लोग थोड़ा से इसका एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे बनता है। हम अभी तक तो बने हुए को हम डिग्रेड कर रहे हैं, अब हम लोग इसी डिग्रेडेशन से नए प्रोटीन कैसे बनेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।